प्रिंट की क्या होती है Ctrl+P और प्रिंट प्रीव्यू की क्या होती है Ctrl+F2। कितने क्वेश्चन हो गए? 4-5 क्वेश्चन हो गए ना। और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। हाँ, ये सारे क्वेश्चन अब समझिए। पढ़ने के साथ साथ अगर ये सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर करो ना, बाद में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, अच्छे समझिए। अब मेनू देख लीजिए। ये हो गया आपका टाइटल बार। टाइटल बार पे जैसे MS वर्ड में होता है ठीक वैसे होता है। पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। हाँ, टाइटल बार पे बुक 1 दिखाएगा डॉक्यूमेंट्स की जगह पे, और फाइल मतलब जो प्रोग्राम पे आप जिस प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं प्रोग्राम का नाम तो दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। ये ऑफिस बटन है, ठीक है। और Ctrl+O से फाइल ओपन होता है। क्या होता है? Ctrl+O से फाइल ओपन होता है। फाइल ओपन करने का मतलब क्या होता है कि सेव की गई फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। वहाँ पर जितनी भी सेव किए होंगे वो जब ओपन करेंगे Ctrl+O करेंगे तो वहाँ पर सारी फाइल दिखाएंगे, हम ओपन कर सकते हैं। ये छोटी बात है, ठीक है। हाँ, अब मेनू पे आ जाएं। आपके पास इसमें मेनू चेंज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? चेंज होते हैं। होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, फार्मूलाज होता है, और डाटा होता है, रिव्यू होता है, और व्यू होता है, ठीक है। हाँ, और उसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर नेम बॉक्स है। क्या है? नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स का मतलब क्या होता है? नेम बॉक्स का मतलब होता है जिस सेल में, जैसे यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए हम क्या लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, बी लिख दिए, तो ये इसका एड्रेस यहाँ पर शो करेगा नेम बॉक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि नेम बॉक्स में क्या होता है ना, तो नेम बॉक्स में क्या शो करता है? तो नेम बॉक्स में क्या शो करता है? सेल का एड्रेस, ठीक है। और सेल का एड्रेस बोले तो क्या होगा, जैसे ये सेल है, क्या है? ये सेल है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है ये बाद में बताते हैं, ठीक है। नेम बॉक्स ये है, फार्मूला बार के जस्ट सामने होता है। ये आपका टूल बार है। क्या है? टूल बार है। जो ब्लॉक बने होते हैं ना, जैसे कि होम मेनू में कितना है और उसमें कितना है ना, ये सारी चीज़ें अलग अलग दिखाता है। होम मेनू में अलग अलग ब्लॉक में बटे होते हैं ना, कि ये चीज़ें उसमें चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट को रखना कहाँ है ना, ये सारी चीज़ों अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड होती हैं मेनू का, है ना। मेनू का मटेरियल किस में डिवाइड होता है? ब्लॉक में होता है। किस में होता है? ब्लॉक में होता है, ठीक है। अलग अलग फंक्शन मिलेंगे आपको उसमें, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया? कॉलम आ गया। अब ये चीज़ समझ लीजिए, ये हो गया आपका होम मेनू, ये मेनू बार हो गया, ये टूल बार हो गया। टूल बार में ब्लॉक होते हैं, ठीक है। टूल बार में क्या होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं। अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग फंक्शन होते हैं। इससे ये पता चलेगा अलग अलग ब्लॉक्स जब लिखे होते हैं, जैसे कल भी बताए थे वीडियो में कि जो क्लिप बोर्ड होता है उसमें कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर इतना करके होता है। ठीक उसी तरीके से एक ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया इतना। उसके बाद दूसरा ब्लॉक हो गया पैराग्राफ का, उसमें क्या हो जाएगा? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स, टेक्स्ट को कलर किया जा सकता है, ये सब पैराग्राफ ब्लॉक में हो गए। ठीक इसी तरीके से अलग अलग ब्लॉक डिवाइड रहते हैं हर मेनू में, ठीक है। उसके नीचे जब आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? ठीक है, यहाँ पर मिलेगा आपको ये फार्मूला बार। क्या मिलेगा? फार्मूला बार। फार्मूला बार के जस्ट कॉर्नर पे एक होता है आपको, क्या मिलेगा? नेम बॉक्स। क्या बोले हैं? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में किसी भी सेल का एड्रेस शो करता है। अभी सेल का एड्रेस क्या होता है हम आगे बताएंगे, ठीक है। और ये देखो क्या लिखे हुए हैं, जो गिनती लिखी होती हैं वर्टिकल में। किस में होती हैं? वर्टिकल में। ये रो होते हैं। क्या होते हैं? रोज होते हैं, ठीक है। हाँ, रो का मतलब क्या होता है? रो की परिभाषा क्या होती है? जैसे डिफिनेशन की बात करें, रो की डिफिनेशन क्या होती है? रो पहली डिफिनेशन है कि वो नंबर्स में होते हैं।